हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचल बायोलॉजी। आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम देखने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2020 का लैक ऑपरेरॉन से रिलेटेड और ग्राफिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम ग्राफिकल क्वेश्चन की एक सीरीज देखने वाले हैं जिसमें हम डीमिस्टिफाइंग करेंगे ग्राफिकल क्वेश्चंस को सो दैट आपको उनको समझना और उस जैसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इन डिटेल हम इन क्वेश्चंस को डीमिस्टिफाइंग करेंगे ताकि आपको उनको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर हम यहाँ पर देखें क्वेश्चन को जो कि PYQ 2020 है, यानी कि अभी रिसेंटली पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन लैक ऑपरेरॉन से रिलेटेड है। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि हमें एक ग्रोथ कर्व दिया हुआ है जो कि वाइल्ड टाइप इकोलाई का है। वाइल्ड टाइप इकोलाई यानी कि ऐसा इकोलाई जिसमें अभी कोई म्यूटेशन नहीं हुई है, वो बिल्कुल नॉर्मल है और जिसको हमने ग्रो किया एक मीडियम में ग्रो किया, यानी कि उसको एक न्यूट्रिएंट्स के मीडियम में ग्रो किया। क्योंकि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें ना, तो उन सभी ऑर्गेनिज्म को कोई ना कोई मीडियम चाहिए ही होता है ग्रोथ करने के लिए। हम ह्यूमंस को फूड चाहिए, ऐसे इकोलाई को भी मीडियम चाहिए होता है। तो यहाँ पर मीडियम में उन्होंने ग्लूकोज प्रोवाइड किया और लैक्टोज प्रोवाइड किया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इकोलाई को देखें तो इकोलाई ग्लूकोज मीडियम में भी ग्रो हो सकता है और लैक्टोज मीडियम में भी ग्रो हो सकता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वो ग्लूकोज को प्रेफर करेगा और लैक्टोज को सिर्फ वो तभी यूज करेगा जब एक बार ग्लूकोज जो मीडियम है वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर जो पहला इस तरीके से आपको ग्राफ दिख रहा है वो ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के बाद है और उसके बाद ये लैक्टोज को यूटिलाइज करने के बाद है। इन डिटेल इस ग्राफ को भी अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इन्होंने पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया है रिलेटेड टू ऑपरेरॉन, लेकिन ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आपको बेसिक्स ऑफ ऑपरेरॉन के बारे में अच्छे से पता है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या फिर अभी जो मैं आपको बेसिक समझा रही हूँ उसको आप समझ के देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है ऑपरेरॉन। ठीक है, इस ऑपरेरॉन क्यों यूटिलाइज किया जाता है? इस ऑपरेरॉन से कुछ एंजाइम्स बनते हैं। वो एंजाइम क्या करेंगे? वो एंजाइम लैक्टोज का ब्रेक डाउन करेंगे, लैक्टोज को तोड़ेंगे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। जब लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटेगा तभी ये जो बैक्टीरिया उसको यूज कर पाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमने ये ऑपरेरॉन रख रखा है ताकि वो क्या कर सके, वो ऐसे एंजाइम्स बना सके। देखिए यहाँ पर ये तीन तरीके के जीन्स होते हैं, Z, Y एंड A जीन्स, जिनसे क्या बनता है? जिनसे बनता है mRNA। ये mRNA से क्या बनेंगे? ये mRNA से तीन टाइप के एंजाइम्स बनते हैं। इससे तीन टाइप के एंजाइम बनेंगे, जिसका पहला एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है कन्वर्ट करने के लिए लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। जब ये होगा तभी ये लैक्टोज टूट पाएगा और जब ये लैक्टोज टूटेगा तभी उसको जो बैक्टीरिया है वो यूटिलाइज कर पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या सिंथेसाइज होता है? नेक्स्ट यहाँ पे सिंथेसाइज होता है परमीएज। परमीएज क्या करेगा? परमीएज यहाँ पे इकोलाई की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाएगा और एक तरीके से यहाँ पे ये एक पोर की तरह वर्क करेगा, पोर या फिर हम बोल सकते हैं चैनल की तरह वर्क करेगा, जिसके थ्रू क्या होगा? जिसके थ्रू लैक्टोज इसके सेल के अंदर एंट्री मारेगा, इकोलाई के अंदर एंट्री मारेगा, क्योंकि लैक्टोज बाहर प्रेजेंट है और लैक्टोज एक काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल है। अगर इसको बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अगर हमें अंदर लाना है तो ज़रूरी है कि कोई चैनल प्रेजेंट हो जो इसको अंदर लाने में मदद कर सके। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? परमीएज प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर ये ऑपरेरॉन जो है ये ऐसे चलेगा, लेकिन इसकी रुकावट में भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती है। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है लैक आई जीन। ये लैक आई जीन क्या करता है? ये लैक आई जीन अपना mRNA बनाता है और इसके mRNA से किसकी सिंथेसिस होती है? एक रिप्रेसर प्रोटीन के सिंथेसिस होती है। आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, रिप्रेसर प्रोटीन है, यानी कि ये इस कंडीशन को रिप्रेस करेगा। बेसिकली इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है यहाँ पर जाए ऑपरेटर रीजन से जाके बाइंड हो जाए। ठीक है, ऑपरेटर रीजन से जाके बाइंड हो जाएगा तो ये करता क्या है एक्चुअल में? यहाँ पर प्रमोटर रीजन पे आके बाइंड होता है RNA पॉल। यहाँ पे प्रमोटर रीजन पे आके बाइंड होता है RNA पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम। इस तरीके से हम कुछ भी इसका स्ट्रक्चर फिलहाल बना सकते हैं। ये RNA पॉलीमरेज क्यों चाहिए होता है? इस जीन को RNA में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि प्रमोटर पे आके बाइंडिंग शो। लेकिन अगर रिप्रेसर प्रोटीन ने आके ऑपरेटर से बाइंडिंग कर ली ना, तो RNA पॉल प्रमोटर से आके बाइंड नहीं कर पाएगा।
आरएनए पोल प्रमोटर से अगर आके बाइंड नहीं कर पाएगा तो ये सारी जितनी भी आपको कंडीशंस दिख रही है ना, हो रही है, ये सब नहीं हो पाएगी। यानी कि लैक्टोज भी ग्लूकोज और गैलेक्टोज में नहीं टूटेगा और फिर सेल लैक्टोज को यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगा। ये पहला चीज है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन भी प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं कैप एंड केम्ब का कॉम्प्लेक्स। ये कैप और केम्ब का कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये जाके बाइंड करता है प्रमोटर रीजन से। ठीक है, ये जब प्रमोटर रीजन से बाइंड करेगा ना तो ये एनहेंस करता है आरएनए पॉल की बाइंडिंग ऑन द प्रमोटर, यानी कि एक तरीके से पॉजिटिवली काम कर रहा है, इस ऑपरेटर के लिए पॉजिटिवली काम कर रहा है। अब यहाँ पर ये पूरा नॉर्मल लैक ऑपरेरॉन जो है ये पूरा इस तरीके से बेसिक है इसका। अब हम यहाँ पर देखिए ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज इस कैम्प और कैप के कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक करता है। ब्लॉक करता है कि मतलब इसको अपना काम नहीं करने देता, इसको अपना काम नहीं करने देता, यानी कि प्रमोटर रीजन से आके बाइंड नहीं होने देता। प्रमोटर रीजन से अगर ये आके बाइंड नहीं हो पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड नहीं करेगा, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड नहीं करेगा, तो ये सारा जो काम है वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन इकोलाई द कैटाबोलाइट रिप्रेशन, जिसकी अभी हमने बात की थी, ऑफ लैक्टोज ऑपरेरॉन बाय ग्लूकोज हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय डिफरेंट लेवल्स ऑफ कैम्प इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, कि हमें अगर प्रेजेंट होगा ग्लूकोज का तो वो कैम्प और कैप का कॉम्प्लेक्स बनने नहीं देगा, वहीं एब्सेंस होगा तो वो बन जाएगा और लैक ऑपरेरॉन चलेगा। ये अभी तक हमने देखा है। लेकिन अब इन्होंने आगे क्या बोला है कि दिस मॉडल वाज चैलेंज, कि ये जो मॉडल है इसको चैलेंज कर दिया गया और एक्सपेरिमेंट शोड दैट कैटाबोलाइट रिप्रेशन अकर्ड बिकॉज द एक्टिविटी ऑफ लैक्टोज परमिएज वाज इनहिबिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। मतलब ये कुछ और ही बोल रहे हैं, ये अब बोल रहे हैं कि एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे क्या पता चला कि ये जो कैटाबोलाइट रिप्रेशन है ना, ये इस वजह से होता है क्योंकि ग्लूकोज लैक्टोज परमिएज को ब्लॉक कर देता है। ये किसको ब्लॉक कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है लैक्टोज परमिएज को। लैक्टोज परमिएज ब्लॉक हो जाएगा तो उसकी वजह से लैक्टोज अंदर नहीं आ पाएगा। अब लैक्टोज अगर अंदर नहीं आया तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, देखिए सबसे पहले जो है ये लैक्टोज का काम क्या होता है, लैक्टोज का ये काम होता है कि यहाँ पर ये आके रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करे। लैक्टोज क्या करता है, यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन से आके बाइंड करता है ताकि रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से जाके बाइंड ना हो पाए। ऑपरेटर से अगर वो जाके बाइंड नहीं होगा तो आरएनए पॉल यहाँ पे आके बाइंड हो पाएगा और ये सारी कंडीशंस चलेंगी। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, रिप्रेसर जाता है ऑपरेटर से बाइंड होता है, लेकिन अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो वो जाके बाइंड नहीं हो पाएगा और ये जो पूरी की पूरी सिंथेसिस है ये चलेगी। ये नॉर्मली होता है। बट अब ग्लूकोज ने क्या किया है, ग्लूकोज ने स्पर्मीएज को ब्लॉक कर दिया है जिसकी वजह से लैक्टोज अंदर नहीं आ पाएगा। लैक्टोज अंदर नहीं आ पाएगा तो वो रिप्रेसर प्रोटीन को रोक नहीं पाएगा। रिप्रेसर प्रोटीन अगर रुकेगा नहीं तो वो ऑपरेटर से जाके बाइंड होगा और ये सारी की सारी कंडीशंस नहीं हो पाएगी। ये कंडीशंस नहीं हो पाई तो इन शॉर्ट जो इकोलाई है वो इस पूरे ऑपरेरॉन को या फिर लैक्टोज को यूज नहीं कर पाएगा। अब इन्होंने आगे क्या कहा है, इन्होंने आगे कहा है कि कंसीडरिंग द सेकेंड मॉडल, इस सेकेंड मॉडल को हम कंसीडर करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स। यहाँ पे हमें 4 ग्राफ्स दिए हैं, इनमें से कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा ग्रोथ ऑफ अ म्यूटेंट इकोलाई। किसकी इकोलाई की ग्रोथ, जो कि म्यूटेंट है। म्यूटेंट है यानी कि उसमें कोई म्यूटेशन प्रेजेंट है। वो म्यूटेशन क्या है, विद द लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन द लैक आई जीन। यानी कि यहाँ पर ये जो लैक आई जीन है ये कैसा है, म्यूटेटेड है। अगर ये लैक आई जीन म्यूटेटेड है और इसने अपने फंक्शन को लॉस कर दिया, इसने अगर अपने फंक्शन को लॉस कर दिया तो यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन कुछ भी हो जाए वो यहाँ पर ऑपरेटर रीजन से जाके बाइंड नहीं होगा। भले ही लैक्टोज प्रेजेंट हो, भले ही लैक्टोज एब्सेंट हो, ये वहाँ जाके बाइंड नहीं करने वाला। एज सिंपल एज दैट। क्यों, क्योंकि उसके पास फंक्शन ही नहीं है, वो बाइंडिंग साइट ही प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर भले ही ग्लूकोज स्पर्मीएज को ब्लॉक करता रहे, अब कितना भी ब्लॉक कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, लैक ऑपरेरॉन काम करेगा जैसा अपना नॉर्मली काम करता है वैसे। ठीक है, यहाँ पर अब हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर इन चारों प्लॉट में से ये प्लॉट बताना है जब हमने इस म्यूटेंट इकोलाई को ग्रो किया है इन अ मीडियम कंटेनिंग ग्लूकोज एंड लैक्टोज। ठीक है, अब हम इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस ग्राफ को क्वेश्चन समझेंगे, फिर हम इससे आंसर निकालेंगे अपना कौन सा सही है।
जब इनिशियल स्टडीज़ में, जब इनिशियल टाइम पे जब बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है ना, तब बैक्टीरिया ग्लूकोज को यूज़ करता है। बैक्टीरिया जब ग्लूकोज को यूज़ करेगा तब ये क्या करेगा, ये परमीएस को ब्लॉक करके रखेगा। परमीएस ब्लॉक होगा तो लैक्टोज अंदर नहीं आ पाएगा, सेल जो है वो लैक्टोज का यूटिलाइजेशन नहीं करेगा। धीरे 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 करके ग्लूकोज का अमाउंट कम 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 होता जाएगा। जैसे 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 ग्लूकोज का अमाउंट कम 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 होता जा रहा है, लैक्टोज सेल के अंदर आएगा। लैक्टोज सेल के अंदर आएगा तो लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन को ब्लॉक करेगा। नॉर्मली कंडीशन में अगर बात करें, नॉर्मल कंडीशन में ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएस और यहाँ पे ट्रांस एसिटाइलेज की सिंथेसिस होने लगेगी। ट्रांस एसिटाइलेज की क्या होने लगेगी, सिंथेसिस होने लगेगी, जिसकी वजह से लैक्टोज को ब्रेक किया जाएगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, और फिर से वो सारा जो ग्लैक्टोज के थ्रू ग्रोथ होने लगेगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस तरीके का ये शॉर्ट लैग पीरियड आपको दिख रहा होगा। ये लैग पीरियड क्यों है, ये लैग पीरियड सिर्फ इसलिए है क्योंकि अभी ओपेरॉन को टाइम लगेगा उन सभी एंजाइम्स की सिंथेसिस करने में और फिर लैक्टोज का यूटिलाइजेशन करने में, और फिर क्या हो जाएगा, फिर लैक्टोज का यूटिलाइजेशन होने लगेगा। लेकिन अगर आप अभी इस कंडीशन में देखें तो यहाँ पर सेकेंड कंडीशन जो कि अभी हमें मॉडल में बता रही है कि ये वाला जो लैक आई जीन है ये म्यूटेटेड है। ये अगर म्यूटेटेड होगा तो यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन इससे जाके बाइंड ही नहीं होगा। रिप्रेसर प्रोटीन अगर इस ऑपरेटर से जाके बाइंड ही नहीं होगा तो लैक्टोज हो या लैक्टोज ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लैक ओपेरॉन नॉर्मली वर्क करता रहेगा। लैक ओपेरॉन क्या करेगा, नॉर्मली वर्क करता रहेगा, भले ही लैक्टोज हो या ना हो, एज सिंपल एज दैट। यानी कि इकोलाई सेल में पहले से ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज, पहले से ही परमीएस और पहले से ही ट्रांस एसिटाइलेज बने पड़े हैं। ये तीनों के तीनों जो एंजाइम्स है ये बनके तैयार है। अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखें तो ग्लूकोज के खत्म होने के बाद इनको बनाना पड़ता है, इसलिए हमें इस तरीके का लैग फेज दिखता है ये वाला। लेकिन अभी ये तीनों पहले से बनके तैयार हैं तो हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होगी इन तीनों को बनाने की। दे आर रेडी, ये रेडी है लैक्टोज को तोड़ने के लिए ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही ग्लूकोज का अमाउंट रिड्यूस हुआ वैसे ही यहाँ पर क्या होने लगेगा, यहाँ पर लैक्टोज एंटर करने लगेगा और लैक्टोज को फटाक से बीटा गैलेक्टोसाइडेज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगा, जिसकी वजह से इकोलाई इसको यूज कर पाएगा अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो छोटा सा लैग फेज है ये अब हमें नहीं दिखेगा। ये जो लैग फेज है अब हमें नहीं दिखेगा। अब हमें कैसा ग्राफ दिखेगा, इस तरीके का ग्राफ दिखेगा जिसमें कंटिन्यूसली ग्रोथ होगी। पहले किसकी प्रेजेंस में हो जाएगी, ग्लूकोज की प्रेजेंस में, और फिर लैक्टोज की प्रेजेंस में हो जाएगी। कोई लैग फेज नहीं आएगा। तो अब किस तरीके का ग्राफ होगा हमारा, यहाँ पर बी तरीके का ग्राफ होगा। क्या ऐसा होगा, ये तो सेम ही हो गया जिसमें लैग फेज आ रहा है। ये कैसा हो गया कि यहाँ पर बहुत लेट ग्रोथ शो हुई, लेकिन यहाँ पर दिखा रहे हैं कब ग्रोथ हो जाती है, शुरू में ही शुरू हो जाती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जाएगी, शुरू में ही ग्रोथ शुरू हो जाएगी, इतना टाइम नहीं लगेगा। सिमिलर इसके जैसे सेकंड यहाँ पे इस कंडीशन में क्या दिखा रहा है, इस कंडीशन में दिखा रहा है कि पहले ग्रोथ हुई और फिर रिड्यूस हो गई। रिड्यूस क्यों होगी भाई, रिड्यूस होने की वजह क्या है, जब लैक्टोज प्रेजेंट है रिड्यूस नहीं होगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि एक टाइम के बाद उतना ही लैक्टोज यूज किया जाएगा, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज वगैरह सब यूज़ हो चुके हैं। तो यहाँ पर कौन सा ग्राफ सही होगा, यहाँ पर बी नंबर वाला जो ग्राफ है वो बिल्कुल सही होगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि नो लैग फेज विल अकर बिटवीन द ग्लूकोज एंड लैक्टोज यूज। और ये हुआ किसकी वजह से, ये हुआ इसकी वजह से कि जो रिप्रेसर है वो जाके बाइंड नहीं हो पाएगा ऑपरेटर रीजन से। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो तीनों एंजाइम्स हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो लैक्टोज को यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं, अब एक तरीके से बिल्कुल तैयार बैठे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा बिल्कुल अच्छे से। इस क्वेश्चन में ही सारे आपको आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन कब मिलेंगे, जब आपको बेसिक लैक ओपेरॉन के बारे में पता होगा। तो आई होप ये वाला जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। अगर आपको कुछ भी किसी भी बुक की पीपीटी चाहिए, किसी भी बुक की PDF चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना है,
तो आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। तब तक के लिए गाइज थैंक यू सो मच, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू गाइज, बाय बाय।